परमात्मा तेरी गुण निरंकार, तू करता है जगत का, तू सबका आधार। कण कण में है बस रहा तेरा रूप अपार। तीन काल है सत्य तू, मिथ्या है संसार। घट घट वासी है प्रभु, अविनाशी करतार। दया से तेरी हो सभी भवसागर से पार। निराकार साकार तू, जग के पालनहार। है बेअंत महिमा तेरी, दाता परम्पार। परम पिता परमात्मा सब तेरी संतान। भला करो सबका प्रभु, सबका हो कल्याण। भला करो सबका प्रभु, सबका हो कल्याण। धन निरंकार जी। सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। सतगुरु माता जी का शुक्रिया अदा करते हैं। सत्संगत इस परिवार के दर्शन हुए। काफी देर से सत्संगत इस संगत में भी नहीं आना हो रहा इनका, तो बैठे बैठे ये भी ध्यान आ रहा था। सतगुरु माता जी के चरणों में अरदास निकल रही थी कि सच्चे पातशाह जो तेरे चरणों के साथ जुड़े हैं उन्हें जोड़े रखना। कभी भी उनका विश्वास न डगमगा जाए, कहीं भी सत्संगत को इधर उधर कहीं टपला ना खा जाए तेरा कुर्सी। तो सत्संगत ये जो गृहस्थी जीवन है, इसमें कई तरह की उतराइयाँ चढ़ाइयाँ, घर के काम, गृहस्थी जीवन की जिम्मेदारियाँ हो जाती हैं। पर सत्संगत सबसे पहले हमने संगत को ही पहल देनी है। अगर संगत में आ रहे हैं तो सत्संगत वो जो परेशानियां हैं, वो छोटे छोटे जो सत्संगत टॉपिक आ जाते हैं गृहस्थी जीवन में, सत्संगत फिर वो भी उलझने दूर होती चली जाती है। घर में बैठ के सत्संगत उनका कोई हाल नहीं रह जाता। अगर मैं कहूँ कि मैं संगत में ना जाऊंगी, कोई ऐसी बात है तो मैं घर बैठ के सोचती रहूंगी, तो सत्संगत उसका कोई हाल नहीं निकलने वाला। संगत में आते हैं, सतगुरु माता जी का आशीर्वाद, संगत माँ का आशीर्वाद, सत्संगत एक एक संतों के बहनों के दर्शन, चरण धूल, कोई ऐसे
है। तो दासी साध संगत ये भी सतगुरु माता जी के चरणों में अरदास करती है कि जो भी सतगुरु ने हमें सिखाया है, गुरु के साथ जुड़े रहना है। साध संगत एक चीज के साथ जुड़े रहेंगे तो जुड़े रहेंगे। जो पढ़ते भी हैं, एक को साथ, एक को जानो, एक को मानो और एक हो जाओ। साध संगत मैंने देखना है, मैंने कितना इसको जानती हूँ, कितना इसको मानती हूँ, कितना मैं सबके साथ एक हो रही हूँ। तो साध संगत कृपा करो, कभी मान अहंकार, अभिमान ना आए किसी चीज का ही। कहते हैं जब इंसान को अभिमान आता है कि मैं कुछ बन गई हूँ, जैसे वो साध संगत सतगुरु माता जी के वचनों में भी पढ़ते हैं। साध संगत एक राजा की वो शोभा यात्रा जा रही थी, जैसे पालकी निकली तो साध संगत जितनी भी प्रजा थी सारी वो नमस्कार कर रही थी, सिर झुकाकर मत्था टेक रही थी राजा को। साध संगत उसी रथ के ऊपर एक मक्खी बैठी हुई थी, तो साध संगत मक्खी बहुत खुश हो रही थी कि मेरे को नमस्कार हो रही है, मैं कितनी खुश नसीब हूँ, ये तो इतनी प्रजा है जो मेरे को नमस्कार कर रही है। साध संगत वो खुश होकर उसमें इतना अभिमान आ गया, इतना अहंकार आ गया, वो तो भूल ही गई कि राजा बैठा है, कि उसको ये नमस्कार हो रही है। तो साध संगत मक्खी को जब अहंकार आया तो साध संगत वो तो खुशी से ऐसे झूमती, कभी इधर जाती कभी उधर, पर अंत से साध संगत वो बड़े नहीं हो रही। तो साध संगत जब वो राजा की सवारी साध संगत रुकी तो साध संगत राजा नीचे उतरे, प्रजा भी अपने अपने घरों में चली गई। तो साध संगत वो चुप करके बैठ गई। फिर उसका अभिमान अहंकार टूटा। मैं तो कहती थी मुझे नमस्कार हो रही है, ये तो राजा को सलाम हो रहा था। साध संगत कहने का भाव, अपने आप को कभी करता ना माने, संगत माँ की चरण धूल माने, सतगुरु माता जी के चरण की धूल भी जैसे भी नहीं हम। तो साध संगत कभी अहंकार ना आए, ये भी अरदास किया करें। साध संगत ये जो सतगुरु ने हमें सेवा बख्शी है, ये सेवा साध संगत निष्काम हो, इसके साथ कोई भी साध संगत कोई ऐसी भावना ना जुड़ी हुई हो। अगर नमस्कारें भी संगत ने करी आकर तो सतगुरु माता जी को हो रही है। साध संगत अगर और कोई सेवा करे हो तो सतगुरु माता जी को हो रही है। सानू गुर कुछ दासी सब तेरियां ने बढ़ियाइयां, बढ़ियाई तो साध संगत सतगुरु की है, सतगुरु ही बोल रहे हैं। दासी की क्या हिम्मत आपके आगे कुछ वचन निकाल सके। घर से निकलते हैं जब पता चलता है कि ड्यूटी है, सारी रात नींद नहीं आती, यही अरदास निकलती रहती है। सच्चे बादशाह जो भी वचन निकले मुँह से उसको कर्म में डाल सकूं। जो भी आप बुलवाते हो, बोलते तो आप हो, पर मुँह से कोई अपनी जुबान से ऐसा शब्द ना बोलूं जो किसी का मन दुखे। यही हर वक्त अरदास रहती है। सतगुरु माता सुरेंद्र जी हमेशा कहा करते थे, गुरसिख जब छुपता चला जाता है वो ऊंचा उठता चला जाता है। जब साध संगत उसमें अभिमान अहंकार आ जाता है कि मैं कुछ बन गया हूँ, तो साध संगत को तो नीचे गिरता चला जाता है। जैसे साध संगत उन्होंने एक छोटी सी स्टोरी भी सुनाई। सतगुरु माता जी ने कहने लगे कि जैसे वो एक राजा था, उसने साध संगत एक पिता और बच्चे को कैद कर लिया। तो साध संगत जब किया तो अब उनको था कि हमने भागना है यहाँ से। तो साध संगत राजा के तो वो जो थे उसके पिता बच्चे के उसके तो पंख थे। तो साध संगत उसने कहा ये बच्चे के तो पंख नहीं है, इसको मैं कैसे उड़ाऊंगा। तो साध संगत जैसे वो नीचे जमीन पर पंख गिरे होते हैं उनको इकट्ठा किया, थोड़ी सी मोम इकट्ठी करी और साध संगत अपने बच्चे को उन्होंने पंख लगा दिए। तो बच्चे को यही समझाया कि तूने जो मैं कहूँगा तूने वो ही करना है। अब मैं उड़ने लगा हूँ, तूने ज़्यादा ऊपर भी नहीं जाना, क्योंकि सूरज की गर्मी से ये मोम पिघल जाएगी और तेरे पंख गिर जाएंगे और तू नीचे आ जाएगा। तो ना ही तूने ज़्यादा साध संगत नीचे से जाना है कि नीचे समुंदर है। अगर समुंदर में साध संगत वो पानी है, पानी से अगर तेरे पंख गीले हो गए तो वो भारी हो जाएंगे, तेरे से उड़ा नहीं जाएगा। तो साध संगत
तेरा जन्म वैर विरोध के लिए नहीं हुआ, ये प्यार करने के लिए हुआ है, सहनशीलता में रहने के लिए हुआ है, नफरत को छोड़ने के लिए हुआ है। नफरत करके देख लो कितना नुकसान है। हम अपने अपने खुद अंतर्यामी हैं। सत्संग देख लें, किसी का बुरा सोच के देख लें। सत्संग पहले अपना बुरा होगा, उसका तो नहीं होगा। तो सत्संग जो किसी के लिए गलत भावना, जो भी गलत हमारी सोच आ जाती है, वो बिल्कुल सही रहता है जिसके लिए सोच रहे हैं, पर सत्संग अपना आप कुछ गवा बैठते हैं। यही अरदास किया करो सतगुरु माता जी, वचन सुनाते हो, वचन सुनते हैं सतगुरु माता जी के, तो माता जी एक एक वचन जब ज़्यादा हम नहीं कर सकते, क्योंकि हम बहुत हमारे में कमियां हैं, अनजान है, निष्ठिल जीव है, हम सत्संगत कुछ भी नहीं है, तुच्छ है हम सत्संगत। तो सत्संगत यही अरदास किया करे सच्चे पातशाह, तेरा मैं अगर संगत में जाके एक भी वचन अपने जीवन में डाल दूँ ना, तो धीरे धीरे मेरी जिंदगी संवर जाएगी। संगत में आ रहे हैं, मुबारक है। संगत में आके ये नहीं देखना कि गीत बोले और अपनी विचार सुनी और लंगर खाया और घर को चले गए, ये संगत नहीं है। ढोलकी बजा ली, ताड़ियाँ बजा ली, ये संगत नहीं है। संगत है कि मैंने इस दिन संगत पे गई, मैं क्या सीख के आई हूँ, मैं क्या अपने परिवार को जाकर सिखाना है। अगर मेरे से कोई पूछता है बाबूजी सत्संग ड्यूटी लगती थी, तो बाबूजी कहते थे आज मीना क्या विचार आई है, आज विचार क्या की चाई जी ने पूछना। तो सत्संग अंदर से रो काम जा रही कि मैं काम खड़ी हूँ, यही कहना कि मैं सिर्फ बोल के तो नहीं आ गई, क्या मैं उसको गर्म में ढाल रही हूँ, क्या मैंने कुछ सीखा है संगत पे जाके। सत्संग ऐसा हमारा गर्म बोलना चाहिए, ना कि मुँह के वचन बोलकर चले जाना चाहिए। ये कोई कहे कि फलाना महापुरुष निरंकारी है, वो ऐसे है, वो ऐसे है, ऐसे सत्संग हमारा